Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत 8 विकेटों से शिकस्त दी। लेकिन 3 मैचेस की सीरीज श्रीलंका ने 2-1 से अपने नाम ली। जी हाँ, श्रीलंका ने सीरीज 2-1 से जीती। इस मैच में अगर देखा जाए, जो कि बारिश के बायस 23 ओवर तक महदूद कर दिया गया था और वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन शाय होप ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत दी, तो उसने मुकर्रर 23 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए और जवाब में वेस्ट इंडीज़ के लिए डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत टारगेट रिवाइज किया गया और 23 ओवर में 195 रन का टारगेट दिया, जो उन्होंने 22 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीत लिया। एवन लिविस ने ज़बरदस्त इनिंग खेली, सेंचुरी स्कोर की एंड ही वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच। इस मैच में अगर श्रीलंका की बैटिंग देखी जाए तो उनका आगाज़ 81 के स्कोर पे उनकी पहली विकेट 18वें ओवर की पहली बॉल पे अविष्का फर्नांडो caught and bowled by Roston Chase after he scored 34 of 50 balls, hitting 4 fours and 1 6 with a strike rate of 68. Next to go was Pathum Nissanka in the 22nd over when Sri Lanka were 138 and they lost their second wicket. दूसरी विकेट 22वें ओवर में 138 के स्कोर पे गिरती है और पथुन निशानका, जैसा मैंने कहा, अनफॉर्चुनेट हाफ सेंचुरी स्कोर की ऑफ 62 बॉल, हिटिंग 8 fours and 1 6 with a strike rate of 90 and he was run out for 56. So Sri Lanka were 138 for 2 after 22 overs, but the third wicket fell when the score was 152 and their captain Charit Asalanka was the latest casualty. He was out after scoring just 6 of 3 balls, hitting 1 6. Caught by Casey Carty off the bowling of Sheffield Rutherford. Kushal Mendes with 56 and Kamindu Mendes with were the 2 not out batsmen. Kushal Mendes ने 56 रन बनाए, जिसमें 22 गेंदों पे धुआंधार 56, 9 गेंदों और 1 छक्के की मदद से 255 का इनका स्ट्राइक रेट था और ये 56 रन बना के आउट होते हैं। तो 23 ओवर में श्रीलंका ने 6.78 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बनाए। नंबर ऑफ बाउंड्रीज अगर इनकी इनिंग में देखी जाए तो 4 छक्के, और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 21 चौकों और 4 छक्कों की मदद से श्रीलंका ने 23 ओवर में 6.78 की रन रेट के साथ 3 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बनाए। और वेस्ट इंडीज़ की अगर बॉलिंग देखी जाए, मैथ्यू फोर्ड बड़े इकोनॉमिकल इस 6.78 की रन रेट पे उन्होंने सिर्फ 5 ओवर में 12 रन दिए, 2.40 इनकी इकॉनमी, 24 डॉट बॉल किए, 2 चौके इनके बॉलिंग पे लगे। लेकिन अलजारी जोसेफ 5 ओवर में 41 रन, कोई विकेट नहीं। जेडन सील्स 4 ओवर में 32 रन, कोई विकेट नहीं। फिर गुडागेश मोटी 5 ओवर में 21 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। लेकिन रॉस्टस चेज 2 ओवर में 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, और शर्फेन रदरफोर्ड ने 2 ओवर में 27 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 13.50 इनकी इकॉनमी और इनकी बॉलिंग पे 3 चौके और 1 छक्का भी साथ साथ लगा। जवाब में वेस्ट इंडीज, जिसको 23 ओवर में रिवाइज टारगेट 195 का मिला, उसने मतलूबा हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे 22 ओवर में पूरा कर लिया। 1 ओवर अभी बाकी था और 8 विकेटें उनकी बाकी थी, तो उन्होंने ये टारगेट पूरा कर लिया। इन्होंने अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो 36 के स्कोर पे पहली विकेट दी। हाँ, 6ठे ओवर की चौथी बॉल पे इनके ओपनिंग बैट्समैन ब्रेंडन किंग आउट होते हैं 16 रन बनाने के बाद। 19 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 84 के स्ट्राइक रेट के साथ 16 रन बना के आउट होते हैं, कॉट बाय मेंडिस ऑफ द बॉलिंग ऑफ फर्नांडो। दूसरी विकेट 108 के स्कोर पे इनके कैप्टन शाय होप आउट होते हैं। 27 गेंदों पे 22 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का शामिल था, और 81 का इनका स्ट्राइक रेट, कॉट बाय फर्नांडो ऑफ द बॉलिंग ऑफ मधुशांका। और फिर जो पार्टनरशिप हुई उसके बाद से आपने देखा कि ज़बरदस्त सी पार्टनरशिप और 88 रन की पार्टनरशिप बिटवीन एवन लुइस और शर्फेन रदरफोर्ड। एवन लुइस स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी ऑफ 61 balls, hitting 9 fours and 4 sixes with a strike rate of 167, and Sherfane Rutherford remained unbeaten after scoring exactly 50 runs of 26 balls, hitting 4 fours and 3 sixes, and his strike rate is 192. तो ये दोनों बैट्समैन जो है, एवन लुइस और शर्फेन रदरफोर्ड, ज़बरदस्त पार्टनरशिप, एक ने सेंचुरी स्कोर की और एक ने निफ सेंचुरी, और अपनी टीम को मैच जिताने में कामयाब हुए। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाएं तो 8 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए, और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो 15 चौके इनके बैट्समैनों ने लगाए।
तो 15 चौकों और 8 छक्कों की मदद से इन्होंने मुकर्रर हदफ जो है वो 22 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पे पूरा करके मैच 8 विकेटों से जीत लिया। श्रीलंका की बॉलिंग देखी जाए, महेश टिकशाना 5 ओवर में 39 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 7.80 इनकी इकॉनमी, 11 डॉट बॉल किए, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। दिलशान मधुशांका 5 ओवर में 50 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 10 की इनकी इकॉनमी, 10 डॉट बॉल, 6 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग में। अशिता फर्नांडो 5 ओवर में 39 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 7.80 इनकी इकॉनमी, 12 डॉट बॉल्स की, 1 चौका और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। वनिंदु हसरंगा 2 ओवर में 24 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 12 इनकी इकॉनमी, 5 डॉट बॉल्स की, 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। जनित लियांगे 1 ओवर में 9 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 9 इनकी इकॉनमी, 1 चौका इनकी बॉलिंग पे लगा। कमिंडू मैंडिस 2 ओवर में 14 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 7 इनकी इकॉनमी है, 5 डॉट बॉल्स की, 1 चौका इनके 2 ओवर में लगा। जबकि चरिता सलंका 2 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 9.50 इनकी इकॉनमी और इनकी बॉलिंग पर 3 चौके लगे। दोनों इनिंग का अगर कंपैरिजन किया जाए तो श्रीलंका ने पहले 10 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले में 47 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, और उसके बाद से रिड्यूस हो गया था टारगेट बिकॉज ऑफ द रेन। तो वेस्ट इंडीज़ का पहला पावर प्ले जो है वो 5 ओवर का था, जिसमें उन्होंने 35 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। फिर उसके बाद से अगर देखा जाए तो ओवर नंबर 10 टू ओवर नंबर 19 श्रीलंका के 61 रन बने और उसकी 1 विकेट गिरी, और श्रीलंका ने पहले 50 रन 11.2 ओवर में मुकम्मल किए। ऑन दी अदर हैंड अगर वेस्ट इंडीज़ का देखा जाए ओवर नंबर 5 टू ओवर नंबर 19 तो उन्होंने 122 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज़ ने अपने पहले 50 रन 6.4 ओवर में, जहां श्रीलंका ने 11.2 वहाँ वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ 6.4 ओवर में अपने 50 रन मुकम्मल किए। और श्रीलंका की जानिब से पहले 50 रन की पार्टनरशिप 68 रन बॉल्स पे हुई, जिसमें पथुन निसानका ने 26 और फर्नांडो ने 21 रन बनाए। जबकि वेस्ट इंडीज़ की जानिब से दूसरी विकेट की पार्टनरशिप पे 50 रन 34 गेंदों पे, जिसमें एवन लुइस ने 27 और शाय होप ने 19 रन बनाए, और एवन लुइस ने अपनी निफसेंचुरी 34 गेंदों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की। जबकि श्रीलंका ने अपने 100 रन जो हैं वो 18.2 ओवर में मुकम्मल किए, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने अपने 100 रन 13.5 ओवर में मुकम्मल किए। और 150 रन का हदफ देखा जाए तो श्रीलंका ने 22.2 और वेस्ट इंडीज़ ने 18.3 ओवर में अपने 150 रन मुकम्मल किए। और साथ साथ तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में वेस्ट इंडीज़ ने 50 रन सिर्फ 28 गेंदों पे, जिसमें एवन लुइस ने 21 और शरफेन रदरफोर्ड ने 30 रन बनाए, और शरफेन रदरफोर्ड ने अपनी निफ सेंचुरी 26 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। जबकि एवन लुइस ने अपनी सेंचुरी सिर्फ 61 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, और इस तरह वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच जो है वो 8 विकेटों से जीता। और वेस्ट इंडीज़ के एवन लुइस, जिन्होंने 61 गेंदों पर 102 रन बनाए, उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और अगर मैन ऑफ द सीरीज़ देखा जाए तो श्रीलंका के कैप्टन चरिता सलंका, जिन्होंने सीरीज़ में 145 रन बनाए और साथ साथ 1 विकेट हासिल की, उनको इस सीरीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.